अजय मेरू अभिभावक संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को अजमेर के जिला मुख्यालय के बाहर अपना विरोध जताया। परंतु विरोध करने पहुंचे अभिभावकों की कमी साफ तौर पर देखी गई, या यूं कहें कि अभिभावक भी अब दो गुटों में बंट गए हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही जब अजमेर के सेंट स्टीफन स्कूल के बाहर सभी अभिभावक एकजुट हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन आज राजस्थान बंद के साथ अजमेर भी बंद होना था, परंतु उनकी एकजुटता और व्यापारियों का समर्थन नहीं मिलने के कारण आज अजमेर बंद असफल रहा। पूरे देश में पूर्णतः कोरोना संक्रमण के चलते जिस तरह से प्रत्येक नागरिक प्रभावित हुआ है, ना तो किसी का व्यापार चल रहा है, ना ही किसी का रोजगार चल रहा है। जब अब देश में अनलॉक है लेकिन काम धंधे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, इस कारण को देखते हुए अजमेर व्यापार महासंघ ने आज के बंद का अपना समर्थन नहीं दिया। महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि हम अभिभावकों का दर्द समझते हैं, परंतु कोरोना के कारण काम धंधे पहले से ही नहीं है। ऐसे में फिर एक दिन के लिए बाजार बंद करना दुकानदारों के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता है। वहीं एक दुकानदार नीतीश अग्रवाल ने बताया कि ऐसे छोटे मुद्दों को लेकर हर संगठन अगर अजमेर बंद करेगा तो व्यापारी कहां जाएगा और कैसे अपना घर चलाएगा, और ऐसा करने से क्या उनकी समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बाजार बंद करने की वजह अभिभावकों को स्कूल प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए, ना कि व्यापारियों पर ऐसा दबाव बनाए। जहाँ तक बंद का प्रश्न है, व्यापारी पहले इतना परेशान है, पहले नोटबंदी, उसके बाद GST, फिर लॉकडाउन। आज की तारीख में हालत ये है कि धंधे खत्म हो गए। सुबह शाम तक व्यापारी जैसे आता है वैसे ही अपने घर चला जाता है। ऐसी हालत में बंद करना व्यापारियों के साथ अन्याय होगा, इसलिए बंद नहीं करा। आज अजमेर पूरा नहीं, आज अजमेर बंद नहीं करा, पूरा खुला है। आज अजमेर बंद होना था, लेकिन व्यापारी संगठन जो अजमेर का सबसे बड़ा व्यापार महासंघ है, उसने अभिभावकों को उसका समर्थन नहीं दिया। तो आप उससे सहमत थे? भैया देखो, व्यापारी संघ समर्थन क्यों देगा? अगर छोटे छोटे संगठन इस तरह के मुद्दे लेके या छोटे छोटे मुद्दे लेके अगर केवल व्यापारियों पे व्यापार का बोझ डालें तो फायदा क्या होगा? व्यापारी पहले ही मरा हुआ है, 3 महीने से पहले मरा हुआ है, तो काम है नहीं, स्टाफ को तनख्वाह देने, सारे काम चल रहे हैं, उसके बावजूद अगर व्यापार बंद कर दें तो उससे होगा क्या? मतलब आपने ये लिखा कि सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बंद करें, क्या 1 बजे बाद व्यापार होगा? जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो कचौरी समोसे चाय पकौड़ी वाले दुकानदार हैं, जिनका बिजनेस सुबह 1 बजे तक ही चलता है, अगर वो अपना व्यापार बंद कर देंगे तो उनकी लेबर को तनख्वाह कौन देगा? मुझे ये समझाए। क्या इससे स्कूल की फीस माफ़ होती है? यही बदलाव आप व्यापारी पर न डाल के स्कूल पर डालें तो ज़्यादा बढ़िया है। व्यापारी क्यों झुके हर चीज़ में? प्रशासन देखता है तो व्यापारी की फोटो खींचता है। कोई भी चीज़ आती है, व्यापार बंद करो, दुकान बंद करो, क्यों? कांग्रेस आती है तो व्यापार बंद, बीजेपी आती है तो व्यापार बंद, हर कारण में व्यापार क्यों बंद? कभी व्यापारी को कोई फायदा दिया किसी ने? 31 अगस्त को अभिभावकों के द्वारा राजस्थान बंद करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन व्यापारी एसोसिएशन द्वारा अभिभावकों को समर्थन नहीं दिया गया, जिसके चलते अजमेर बंद से अछूता रहा। अभिभावक नेमीचंद ने बताया कि व्यापारियों से बातचीत के बाद हमने बंद को समर्थन नहीं दिया, ना ही किसी से हमने बंद करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे संगठन के उच्च लोगों ने व्यापारी की व्यथा को समझा और उनके बंद ना करने को पूरा समर्थन दिया है। देखिए, अभी लगभग 3 महीने का डाउन रहा और इसमें व्यापारियों की हालत बिल्कुल ख़राब रही, और अभी भी आज की तारीख में अगर वो लोग हमारे साथ में हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बंद में आपके साथ में समर्थन करते हैं और आपके साथ जयपुर जहाँ चलना है वहाँ चल सकते हैं, लेकिन जो डेली वर्कर आते हैं, जो उनके यहाँ काम करते हैं, उनके लिए तो बड़ी परेशानी की स्थिति रहेगी। तो इसको देखते उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं तो हम बंद करें। फिर इस चीज़ को मांग को हमारे जो मिलने वाले गए थे सदस्य यहाँ से अभिभावक संघ के, उन्होंने इस चीज़ को समझा और कहा कि ठीक है, अगर बंद जब किसी के लिए नुकसानदायक है तो नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आज बंद कैंसिल कर दिया गया। पूरे राजस्थान में कैंसिल कराई या सिर्फ अजमेर में कैंसिल? जी, अभी तो मेरे को जानकारी अजमेर की कैंसिल हुई है। अब आने वाली 5 तारीख को जो आपको स्टीफन स्कूल से समय मिला, उसके लिए क्या पेरेंट्स वापस इकट्ठे होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो हम लोग पूरे कटिबद्ध हैं और 5 तारीख को स्कूल प्रशासन से हम लोग मिलने जाएंगे, और अगर वो लोग नहीं माने तो इसके लिए फिर उग्र प्रदर्शन भी होगा, जो जिले स्तर पे तो है ही है, राज्य स्तर पे भी जाएगा। मेरा नाम नेमीचंद अपूर्वा। कुछ अभिभावक आज स्कूल फीस के मुद्दे को लेकर अजमेर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम
कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए अभिभावकों ने बताया कि आज पूरे राजस्थान को बंद करने की अपील की गई थी, लेकिन अजमेर के कुछ ही व्यापारियों ने उनका समर्थन दिया। जिन व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करे उनमें सिर्फ अभिभावक थे जिन्होंने अपनी दुकान बंद रखी थी। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार उन पर फीस भरने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं फीस के मुद्दे पर निर्णय नहीं लेकर अभिभावकों को असमंजस की स्थिति में रख रखा है। वहीं 5 बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। ऐसे में अभिभावकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने सिर्फ फीस स्थगित करने का कहा है, परंतु माफ नहीं करने का आदेश दिया, जबकि हमारी मांग है कि पूरी स्कूल फीस माफ की जाए। 31 अगस्त 2020 राजस्थान बंद करने की अभिभावकों ने दी थी चेतावनी, आह्वान भी किया कई व्यापारियों से, लेकिन व्यापारियों को समर्थन नहीं मिला। आज अभिभावक कलेक्ट्री पहुंचे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं अभिभावकों से जो यहाँ कलेक्ट्री पहुंचे हैं कि उनका क्या रहा बंद को लेकर, या आगे की क्या रणनीति रहेगी। लविशा जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आपने बंद की आह्वान भी करा था लेकिन बंद नहीं हो पाया क्या? सर, काफी जगह बंद भी हुआ है। जो पेरेंट्स हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैंने हमारे पेरेंट्स यूनियन के ग्रुप में उनके स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं। काफी पेरेंट्स ने स्वैच्छिक होके खुद ने ही बंद किया है। आप जाके देख सकते हो, पराव में 1-2 दुकानें बंद, मतलब जहाँ 5-6 दुकानें वहाँ 1-2 दुकानें बंद भी मिलेंगी आपको। और इसके अलावा जैसे हम 31 आह्वान बंद का था वो रहा, लेकिन अब पेरेंट्स रोड पे भी उतर रहे हैं। हालांकि ये चलता ही रहेगा। अगर हमें जयपुर भी जाना पड़ा तो हम जयपुर भी जाएंगे, लेकिन इस आंदोलन को नहीं रोकेंगे जब तक सरकार एक निष्कर्ष नहीं निकालेगी। हमारे साथ कुछ अभिभावक और हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने बाजार बंद करने का कहा था, लेकिन कुछ व्यापारियों ने बंद नहीं करा, सिर्फ अभिभावकों की दुकानें बंद है। सर, ये पीड़ा बेसिकली हम अभिभावकों की है। मैं स्वयं अपना व्यापार बंद करके कलेक्ट्रेट पर धरना देने के लिए आया हूँ, और सरकार से हमारी यही निवेदन है कि हमारी जरा परेशानियों को समझे, सुने। छोटी छोटी बात को लेके मीडिया के अंदर हुआ बनाया जाता है, सरकार उस पर एक्शन लेती है, लेकिन हम पिछले 4-5 महीने से लगातार सरकार को ये नोटिस कराना चाह रहे हैं कि हमारी अभिभावकों की पीड़ा समझी जाए। लेकिन हमको ना तो कोई बड़ा न्यूज़ चैनल कवर करता है, ना सरकार हमारी किसी भी प्रतिक्रिया पे कोई अपना रुख प्रकट कर रही है कि वो क्या चाहती है हमसे। हम चाहते हैं कि सरकार एक बार इस मामले को अपने नोटिस में ले, और जो भी सरकार की तरफ से डिसीजन आता है हम उसको मान्य करेंगे। शिक्षा मंत्री राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा ने फीस स्थगन को लेकर भी बहुत बात करी थी। उन्होंने अपनी बात रखी, उनका बयान भी मीडिया में सामने आया। फिर भी अभिभावकों की कुछ और मांगे हैं, तो उस संदर्भ में भी बात करते हैं। आपकी क्या मांग है सर? गोविंद सिंह डोटासरा के आदेश के बाद भी आप लोग फिर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हम लोग धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हुए हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। डोटासरा जी ने जो आदेश दिए हैं वो फीस स्थगन के दिए हैं। उन्होंने किसी प्रकार का किसी भी स्कूल को ये स्पष्ट आदेश नहीं है कि वो फीस माफ़ करे या कितनी कम होगी। अभी तक उन्होंने कोर्स तक का डिसाइड नहीं किया है। बच्चों के ऊपर ऑनलाइन का प्रेशर डाला जा रहा है। स्कूलों से मैसेज आ रहे हैं कि फ़ीस जमा करवाई जाए। बहुत सारी स्कूल है जो इस प्रकार के प्रेशर डाल रही है। जैसे मेरे खुद के बच्चे की स्कूल ने ऑनलाइन क्लास के नाम पे कहा कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि फ़ीस जमा करवाइए, जब जाके आपके बच्चों को लिंक मिलेगा, नहीं तो लिंक नहीं मिलेगा। तो गोविंद सिंह डोटासरा के आदेश की अभी तक नहीं हो रही है अजमेर शहर में पालना। कई स्कूलें अभी भी मनमानी कर रही है। ऐसे में एक महिला अभिभावक भी हमारे साथ हैं। क्या आपका क्या रुख रहेगा? मैं अगर अभिभावक बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहे, लेकिन स्कूल की तरफ से बच्चों को जो प्रेशर दे रहे हैं, आप क्या करना चाहेंगे? बच्चों को अभिभावक क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है उसमें नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे वो ले ही नहीं पाते हैं। जब तक क्लास ज्वाइन करते हैं तब तक क्लास ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी क्लास का क्या मतलब है ले पाने में? तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री के आदेशों की पालना अजमेर शहर में नहीं हो रही है। और एक तरफ जहाँ 31 तारीख को राजस्थान बंद करने का आह्वान अभिभावकों ने किया था, वो बंद अजमेर में असफल देखने को मिला है। कैमरामैन अरविंद प्रजापति के साथ पीयूष गोयल।